बोकारो में चोरों का तांडव जारी। विद्युत सब स्टेशन के स्टोर रूम में की गई चोरी। एक होमगार्ड और 3 सीसीएल कर्मियों को बनाया बंधक। रांची में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी के आरोप में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से भारी मात्रा में अफीम बरामद। नमस्कार, बात झारखंड की में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कोरोना आपदा की इस घड़ी में रांची सांसद संजय सेठ ने अनोखी पहल की है। कोरोना को लेकर संजय सेठ ने एक वीडियो बनाकर अपनी बातों को रखा। वीडियो में उन्होंने कहा कि रांची के ऐसे कोरोना संक्रमित जिनका कोई मददगार नहीं है, उन्हें रविवार से घर तक पहुंचाने का फैसला लिया गया। इसके लिए दिए गए किसी एक नंबर पर पूरी जानकारी व्हाट्सएप करनी होगी। साथ ही कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट, पूरा पता और मोबाइल नंबर भी देना होगा। इसके बाद घरों तक भोजन पहुंचाने का काम भी शुरू किया जाएगा। एक अनोखी पहल, अच्छी पहल है। रांची वासियों के लिए संकट की घड़ी है और इस संकट की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। आपकी सेवा भी करेंगे, आपकी रक्षा के लिए प्रयास भी करेंगे। हमको धैर्य रखना है, संयम भी रखना है। और रांची के अंदर जो संक्रमित परिवार है, उनके लिए एक छोटी सी पहल शुरू करने का हमने निर्णय लिया है। इस रविवार से जो संक्रमित परिवार, जिनमें बूढ़े, बुजुर्ग, कामकाजी महिलाएं, ऐसे लोग जिनका कोई मददगार नहीं, वैसे लोगों को निःशुल्क भोजन, दूध, फल आदि पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार खत्म होने के बाद बीजेपी के कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थल वासुकीनाथ धाम पहुंचे। सभी ने वासुकीनाथ स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। बीजेपी नेता मनीष जायसवाल, फिर उसके बाद नवीन जायसवाल, समरीलाल और अमर बावरी ने दर्शन किया। विधानसभा उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को मतदान होना और 2 मई को वोटों की गिनती होगी। मधुपुर का प्रचार खत्म हुआ और हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायकगण लगे हुए थे। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन किए, बाबा फौजदारी का दर्शन करके आशीर्वाद लेके झारखंड सहित पूरे देश के अंदर पहले तो कोरोना का जो प्रकोप है उससे इस पूरे देश की जनता को निजात दिलाए। साथ ही साथ मधुपुर को भी जो देश विरोधी ताकतें जो वहां गढ़ जमा रही है उस पर अंकुश लगाते हुए राष्ट्रभक्त लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता। और पूरे देश में कोरोना के चलते परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। झारखंड में भी लगातार कोरोना के संक्रमित मरीजों के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है और अब परिस्थितियां दायरे से बाहर होती चली जा रही हैं। इसी कड़ी में राजधानी रांची के व्यापारियों का मानना है कि अगर राज्य को बचाना है तो राज्य में लॉकडाउन लगा दिया जाए। लॉकडाउन को लेकर राजधानी रांची के व्यापारियों से बातचीत की हमारे संवाददाता शुभम कुमार ने। देखिए आप। इस वक्त मौजूद है हम झारखंड की राजधानी रांची में। कोरोना अपना पैर पसारता हुआ लगातार तमाम राज्यों में नजर आ रहा है और झारखंड राज्य भी उससे अछूता नहीं है। सवाल यह है कि राज्य की जनता अब किसके भरोसे। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं कोरोना जैसे संक्रामक बीमारी को रोकने के लिए और जड़ से खत्म करने के लिए, तो वहीं राजधानी रांची का एक ऐसा दृश्य सामने आया जहां के व्यापार वर्ग के लोग ही चाहते हैं कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, तभी जाकर कोरोना से झारखंड को बचाया जा सकेगा। और जो मौजूदा परिस्थिति है, प्रतिदिन हजारों का आंकड़ा पार करते हुए नजर आ रहा है कोरोना संक्रमण और हालत बेहाल है। और जिस तरीका से लगातार कोरोना के संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं राज्य की जनता के मन में एक डर का माहौल जरूर बना हुआ है। और राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जिस तरीका से यहाँ के व्यापारी वर्ग के लोगों का मानना है कि इस बार लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो परिस्थितियां और बद से बदतर हो सकती है। हम सीधा उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे ही जानेंगे कि क्या मौजूदा हाल है, क्या मौजूदा परिस्थिति है, आखिर क्या वजह है कि लॉकडाउन लगाने की मांग कर रहे हैं। सर बताइए, क्या वजह है कि आखिर लॉकडाउन लगाने की परिस्थिति? सरकार के पास कोई तंत्र नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई तंत्र नहीं, ना हॉस्पिटल में मैनेजमेंट है, ना किसी प्रकार का नहीं, तो पब्लिक कहाँ जाएंगे। और कोरोना का चैन को तोड़ने के लिए एक ही मात्र उपाय है कि सब अपने अपने जगह सजगता से रहें, अपने घर में रहें, एक दूसरे से ना मिलें, जितना कम से कम बाहर आए। तो इसको करने के लिए अगर पब्लिक, हम लोग तो स्वतः कर ही दिए हैं और पब्लिक को संदेश भी दे दिए हैं कि भैया इसको आइए,
सरकार ना भी लॉकडाउन करती है तो आप लोग लॉकडाउन में आइए, लेकिन अब अगर सर नहीं आते हैं पब्लिक तो सरकार को इमीडिएट हफ्ते 15 दिन के लिए लॉकडाउन करना चाहिए। लेकिन रोजगार पर बात आ जाएगी, जीविका पर बात आ जाएगी, इसको किस नजरिए? तो सर ये जान ही चली जाएगी तो रोजगार रह के क्या करेंगे सर? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं लॉकडाउन के फेवर में नहीं है, राज्य की जनता ही है वो। नहीं, रांची की ही जनता ही है, ठीक है, सबकी सोच अपनी अपनी है, लेकिन हम आम पब्लिक के बारे में जो सोच रहे हैं तो हम तो अपना संदेश पहुंचाएंगे ही सरकार के सामने कि सर अगर आदमी का जान ही नहीं बचे। आज हमने 4-5 ऐसे गणमान्य तो सुने हैं जिनका सब कुछ होते हुए भी उनके पास जान चला गया, हॉस्पिटल का दरवाजा पहुंचते पहुंचते जान चला गया। तो सर ये क्या है सर? जब सरकार के पास व्यवस्था ही नहीं है तो सरकार का अल्टरनेट उपाय कि भाई सरकार सजगता कर दे, आदमी अपनी जगह पर रहे। बिल्कुल, देखिए इन बातों को सुनकर लगता है कि सरकार पर सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मौजूदा जो परिस्थिति है झारखंड में कोरोना को लेकर के, क्या लॉकडाउन लगाना चाहिए? एक तरफ हेमंत सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोरोना पर मंथन लगातार कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं की राज्य की जनता इस बार लॉकडाउन लगाने की उनसे मांग कर रही है और अविलंब इस मांग को लागू करने की भी गुहार लगा रही है। हम सीधा उनसे ही बात करने, बताइए क्या परिस्थिति को देखकर लॉकडाउन लगाना चाहिए? जी, स्थिति हमारा ऐसा है कि हमारे झारखंड के जो सीएम हैं उनको ये अभी समझ नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि ये कोरोना का बहुत लोअर वेरिएंट है जो 2020 में था। उनको ये नहीं मालूम है कि ये जो अभी कोरोना जो चल रहा है ये यूके वेरिएंट है और उससे भी ये डबल इम्यूनिटी वाला वेरिएंट है, जिसमें कि मौत का संख्या ब्राजील और इंग्लैंड में जो जिस बार हुआ था, जिसमें श्मशान भूमि चाहे जलाने के लिए जगह कम पड़ गया था, वो स्थिति हो रहा है। और इनको सिर्फ मधुपुर दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। मधुपुर एक हमारा रातू रोड से भी छोटा जगह है जिसको ये इश्यू बना के मधुपुर को प्रायोरिटी, बिकॉज उनका अटैचमेंट रांची से कम ज्यादा संथाल से ज्यादा है। ये मैं एक रांची का बहुत सेंसिटिव पब्लिक हूं, आप मेरा डिटेल्स भी ले सकते हैं। बट वो क्या कर रहे हैं कि आज रांची में पैसा होने के बाद हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। पैसा होने के बाद अगर लाखों रुपया भी है तो भी आदमी तड़प तड़प के मर रहा है। Nobody is going to take care। सरकार तो ये दावे कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है। अभी हेमंत सरकार क्या कर रही है उससे हमको मतलब नहीं है, हमको अपने रांची वासियों को बचाना है। कितने दिन के लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं? एटलीस्ट 15 to 20 days और इट शुड बी एक्सटेंडेड एज पर द करेंट सिचुएशन। आफ्टर 20 डेज जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से उसका एक्सटेंशन भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका जान बचेगा नहीं, आप रोजगार मुहैया करा के क्या कीजिएगा? आपने लास्ट ईयर गरीब तबके के लोगों को खाना पहुंचाया, हिंदपीढ़ी पे पर्टिकुलर आपका ध्यान था, ठीक है, आप वही एक्टिविटी कीजिए। हिंदू एरिया को आप छोड़ दो, वो हिंदू एरिया आदमी लोग इतना कमा के रखा है कि वो लोग लॉकडाउन में भी खा लेगा, ठीक है। देखिए लॉकडाउन की जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है और जिस तरीका से परिस्थितियां सामने आ रही है, कोरोना के बढ़ते आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे राज्य की जनता कहीं ना कहीं हेमंत सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने में लगातार लगी हुई है। और यही वो दृश्य सामने देखने को मिल रहा है कि राज्य की जनता भी अब 15 से 20 दिनों का लॉकडाउन चाहती है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जान रहेगी तभी जीविका रहेगी, अगर जान ही नहीं रहेगी तो जीविका रखकर क्या फायदा है। अपने सहयोगी विशाल के साथ संवाददाता शुभम कुमार, VIP न्यूज रांची। झारखंड में कोरोना संक्रमण भयानक रूप ले चुका है। बीते 24 घंटों में इस साल के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए 3,480 नए मामले सामने आए। वहीं एक दिन में 28 लोगों की जानें जा चुकी हैं। पूरे राज्य में रांची में अब तक का सबसे ज्यादा 1,393 केस सामने आए। इसके अलावा धनबाद में 136 मामले सामने आए। नए जिले संक्रमितों के बाद राज्य का अब तक का आंकड़ा बढ़कर 1,51,272 हो गया। बात करेंगे टीकाकरण की तो पिछले 24 घंटों में ही 30,054 लोगों ने पहला डोज और 7,439 ने दूसरे डोज का टीका लिया। तो रांची में मामले सबसे ज्यादा। और कोरोना के दूसरे स्ट्रेन को देखते हुए रांची के उपायुक्त आए दिन राजधानी के सदर अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण की इसी कड़ी में आज उपायुक्त छवि रंजन सदर अस्पताल पहुंचे और अस्पताल की रखरखाव का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने एक बैठक भी आयोजित की जिसमें कई डॉक्टर्स वहां पर गायब भी दिखाई दिए। सदर अस्पताल में जितने डॉक्टर्स हैं हमारे पदस्थापित हैं और जिन लोगों की ड्यूटी सदर अस्पताल में एज अ कोविड हॉस्पिटल में लगी है, उन सभी लोगों को कल कॉल किया गया था। पिछले 2 दिन से जब मैं लगातार हमारी टीम जा रही है सदर अस्पताल, तो कई डॉक्टर्स जो वो एब्सेंट पाए गए हैं।
उन सभी को बुलाया गया था आज। कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग अभी भी एब्सेंट हैं, और आज सभी उन लोगों को बताया गया है कि आप अपनी ड्यूटी से भागे नहीं और प्रशासन को बाध्य ना करे कि आप पे कोई कार्रवाई हो। और सभी लोगों ने एश्योर किया है कि आज से वो ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। सदर अस्पताल का निरीक्षण। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार की ओर से लगातार एहतियात के तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन गांवा प्रखंड में इसका खासा असर नहीं दिखाई दे रहा। प्रखंड के विभिन्न बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसी कड़ी में गांवा के बैंक ऑफ इंडिया शाखा में बगैर मास्क के ही काफी संख्या में लोग पैसे की जमा निकासी करते नजर आए। इस बैंक में ना तो 2 गज की दूरी का ख्याल रखा गया, ना ही कोविड-19 के निर्देशों का पालन किया गया। साथ फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ मुन्ना। गिरिडीह में देखा जा रहा है कि लोग प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं और यही उन पर अब भारी पड़ेगा अगर कोरोना के मामले सामने आएंगे। मुन्ना को में लगातार भीड़ हो रही है, सड़कों पे भीड़ हो रही है, थानों में भीड़ हो रही है। अभी कोरोना का दौर चल रहा है, इसमें बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहे हैं। अस्पतालों में जगह भी नहीं मिल रहा, लेकिन इसके बाद भी बैंकों में लोग सट करके बगैर मास्क के एक जमा हो रहा है, वो काउंटर पे जा रहे हैं, पैसे की जमा करना हो, निकासी करनी हो या जो भी काम होगा से संबंधित भी काम उनको कर रहा है जरूरत। महिला बड़ी संख्या में पहुंच रही है बैंक, और न उनके पास मास्क रहा है, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है। उसके बाद भी बैंक प्रबंधन की ओर से उस पर कोई दबाव भी नहीं बनाया जा रहा है इस कार्य के लिए, और न कोई अच्छे विकल्प इसका तलाशा हो रहा है, जिससे महामारी फैलने की संभावना देखी जा रही है। जिस तरह का गांव के बैंक ऑफ इंडिया में स्थिति देखा गया है, साफ लग रहा है कि बैंक प्रबंधन तनिक और ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इनके लिए कैसे व्यवस्था की जाए ताकि इनका। लेकिन मुन्ना, क्या प्रशासन भी सचेत नहीं कर रहा है लोगों को? क्या जागरूक नहीं कर रहा है, या फिर प्रशासन की तरफ से नियमों का पालन करवाया जा रहा है? जिला प्रशासन की ओर से पिछले 2-3 दिनों से शहर में भी निकाला जा रहा फ्लैग मार्च, और आज गाँव में भी फ्लैग मार्च निकाला गया जागरूकता के लिए। लेकिन जो फ्लैग मार्च निकाला गया ये जागरूकता के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए लोगों के बीच शासन के लोगों को पहुंचना होगा, सामाजिक कार्यकर्ताओं को पहुंचना होगा, लोगों के बीच जाकर के अवेयरनेस का कार्य चलाना होगा, तभी संभव है। तो आज भी लोग लापरवाह हैं और पूरी तरह से न मास्क का यूज कर रहे हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो रहा। उसके बाद बैंक पहुंचे हैं और भीड़ भाड़ में बैठ करके लोग पहले जैसे गप्पे लगा रहे हैं। सब आने वाला समय के लिए बहुत दावा होगा जी। तो मुन्ना, मान लिया जाए कि इन्हीं लोगों की लापरवाही के चलते गिरिडीह में मामले अधिक सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल 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 जी। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कोविड-19 के निर्देशों का अनुपालन कराने को लेकर गिरिडीह के गांवा थाना की पुलिस ने गांवा बाजार में फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व सहनी राम नरेश राम ने किया। इस दौरान पुलिस ने सभी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाने तथा मास्क लगाने की बात कही। साथ ही कहा कि राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए मेयर आशा लकड़ा ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर 17 अप्रैल को स्थायी समिति की आपात बैठक करने का निर्देश दिया। वहीं मेयर ने नगर आयुक्त को लिखे पत्र में पार्षदों की ओर से लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए कहा कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत पार्षदों के पत्राचार के 48 घंटे के अंदर स्थायी समिति की आपात बैठक करने का आग्रह किया है, लेकिन वह बैठक अभी तक नहीं हो पाई। के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रांची नगर निगम की अस्थायी समिति का बैठक 17 अप्रैल 2021 यानी कल हमने बैठक बुलाई है, और विशेषकर इसमें रांची जैसे शहर में कोरोना कितना तेजी से बढ़ रहा है, इनका रोकथाम हम कैसे कर पाएंगे, इसके लिए
पूरे रांची की जनता और जनता के हित में हमको सैनिटाइजर कराना है, साफ सफाई कराना है और साफ सफाई करने वालों का भी सुरक्षा हमको कैसे रखना है, इन सबको लेकर के कल की बैठक रखी। रांची में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक इस्तेमाल के वाहनों और यात्रियों को भी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना अति आवश्यक है। इसी के मद्देनजर उपायुक्त रांची छवि रंजन के निर्देशानुसार डीटीओ के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया गया। डीटीओ प्रवीण प्रकाश के नेतृत्व में सभी बसों, टेम्पो और ई रिक्शा में नो मास्क नो एंट्री जैसे स्लोगन के स्टिकर्स लगाए गए। साथ ही मौके पर उपस्थित डीटीओ ने सभी वाहन चालकों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार ही गाड़ी चलाने के निर्देश दिए हैं। एम्बुलेंस चालक है या मालिक है, उन सभी लोगों के लिए जिला परिवार पदाधिकारी के द्वारा एक संदेश है और मैं अपनी तरफ से सभी को ये बताना चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा जो निर्धारित दर है उसमें कोविड पेशेंट के लिए भी है और सामान्य पेशेंट के लिए आप वही दर से चार्ज करेंगे और किसी अन्य तरह की राशि की मांग ना करेंगे। संकट की घड़ी में आप अच्छी सेवा दे रहे हैं, हम आगे भी आपसे अपेक्षा रखते हैं कि इसी तरह की सेवा हम आगे भी बनाए रखें। करिश्मा फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। करिश्मा, जागरूकता अभियान कितना सफल दिखाई दे रहा है रांची में, लोग कितना इसको मान रहे हैं? जी सागर, अगर जागरूकता अभियान की बात करें तो सफल देखने को जरूर मिल रहा है, क्योंकि अगर उपायुक्त की बात करें या फिर यहाँ की डीटीओ की बात करें तो वो लोग खुद रोड पे उतर कर लोगों को मास्क भी दे रहे हैं और जागरूक लोगों को मास्क पहनने की हिदायत भी दे रहे हैं। जी सागर, लेकिन करिश्मा, क्या लग रहा है जिस तरह से रांची में सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं, पूरे प्रदेश की अगर तस्वीरों को देखें तो रांची में कड़ाई और अधिक होनी चाहिए, पूरी तरह से यहाँ पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, क्या इस पर भी विचार अभी हो रहा है? जी सागर, देखिए अगर रांची की बात करें तो रांची में आए दिन जो संक्रमण के आंकड़े हैं उसमें जरूर इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे रोज दिन ऐसा हो रहा है कि उपायुक्त खुद बैठक कर रहे हैं यहाँ के अधिकारियों लोग से और इसमें जरूर मंथन कर रहे हैं कि आगे क्या करनी चाहिए, क्योंकि अब जो आंकड़ा है उससे ये बताया जा सकता है कि अब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। और आगे अगर बात करें कि आगे की क्या फैसले लिए जाएंगे तो फैसले अभी तो सख्ती से लोगों के साथ पेश आया जा रहा है। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे उन्हें जरूर बोला जा रहा है मास्क पहनने के लिए और जरूर फाइन भी लिया जा रहा है। जी सागर जी, चलिए शुक्रिया करिश्मा पूरी जानकारी के लिए। अब बढ़ते कोरोना के बीच एक बार मास्क वितरण का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया। विद्यालय परिवार की ओर से दुमका जिला के झरमुंडी प्रखंड के गांव डुमरथर में कोरोना से बचाव के लिए मास्क दिए जा रहे। इसी के साथ विद्यालय परिवार ने सभी से कोविड के नियमों का पालन करने की अपील की। डुमरथर में कोरोना महामारी से बचाव के लिए आज हम घर घर जाकर के अपने ग्रामीणों के साथ में, साथ ही विद्यालय परिवार के सदस्यों के साथ में हम घर घर जाकर के मास्क का वितरण कर रहे हैं और कोविड-19 का जो सरकार का गाइडलाइन है उसको घर घर जाकर के बताया जा रहा है कि बहुत जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकले, साथ ही घर से बाहर जाने पर मास्क का उपयोग आप जरूर करें और साथ ही साफ सफाई का ध्यान रखें। और यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर हम कोरोना जैसे जो महामारी पूरे विश्व में आज फैला हुआ है, जो स्थिति है, उससे हम बच सकते हैं। गिरिडीह जिला दलिया साहू सभा की ओर से कोविड-19 का टीकाकरण कैंप चलाया गया। कैंप में लगभग 138 लोगों को टीका लगवाया गया। वहीं कार्यक्रम में जिला संयुक्त सचिव प्रोफेसर मुकेश कुमार साहा समेत कई लोग वहां पर मौजूद दिखाई दिए। वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गिरिडीह जिला तबलीग साहू सभा ने निर्णय लिया कि साहू समाज भवन में एक टीकाकरण कैंप का आयोजन किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। इसी कड़ी में हमारा शिष्टमंडल सिविल सर्जन से बात की है, सिविल सर्जन ने हाँ भर दी और उनके सौजन्य से आज यहाँ टीकाकरण कैंप चल रहा है।
काफी संख्या में लोग आकर के टीकाकरण का लाभ ले रहे हैं। बोकारो की चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के मकोली ओपी में अपराधियों का तांडव देखने को मिला, जहां सेंट्रल कॉलोनी स्थित विद्युत सब स्टेशन के स्टोर रूम में बीती रात नकाबपोश चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान चोरों ने ड्यूटी में तैनात एक होमगार्ड सहित 3 सीसीएल कर्मियों को हथियार के बल पर रूम में बंधक बनाकर चोरी की और अब पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। पहले अटैक किया, हमको पहले गार्ड के अटैक किया सिक्योरिटी का, लोग रूम में घुसा दिया, लास्ट में हमको रूम में घुसा दिया, बंद कर दिया। हथियार था, वाला वैसा था, देखे देखे हम ऐसे, सब लड़के टेप था सब। राज्य पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों का खुलासा कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक मामले में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अफीम बरामद की गई। वहीं बरामद अफीम की कीमत करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में अब जुटी है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अफीम बरामद की गई है। नशे का खेल कारोबार जिस तरह से धड़ल्ले से लगातार जारी है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली भी उसी तरह। चार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। रांची की ये तस्वीर, जिस तरह से नशे का कारोबार होता चला रहा है, लेकिन पुलिस लगातार एक्शन ले रही है, सख्त कदम उठा रही है। हैं जो लोग ये बताएं कि ग्रामीण लोगों से हम लोगों ने खरीदा है, जिनको बहुत मामूली पैसा देके लेकिन कारोबारी जो है इसमें वो ऊंचे रकम कमाते हैं। जब ये अगर सक्सेसफुली अगर वहां चला गया जहां इसका प्रोसेसिंग होता है तो करोड़ों का माल है ये। इनका कमीशन कितना होता है सर? कमीशन का ये तो गांव से लोग खरीद के लेके आ रहे। ये जो बीच वाले आदमी है ना, ये तो खरीद के पहुंचाने वाले आदमी, इनके पास 10-20 हजार 50 हजार अगर इनको मिल होगा दूसरी में खुश होगा। ये कितनी मात्रा में होगा जो पड़ रहा है? ये तो अभी तो 10 केजी है ना, अभी कितना है इस क्षेत्र में कहना बड़ा मुश्किल। यद्यपि आपको पता होगा कि विगत 4-3 महीना से यही हमारी टीम जो है, एसएसबी वाली टीम हमारे एसडीपीओ चाहे जो भी हमारे पदाधिकारी है, सब लोगों में, और ये हम मीडिया के लोग भी गए हुए थे, आपको याद होगा, उसको डिस्ट्रॉय करने में, उसका विनष्टीकरण करने में, जहाँ के लोगों को जो अच्छा काम परफॉर्म जिसने किया था, हम तो उसको सम्मानित भी हम किए थे। पिछले बड़ा अपराध गोष्ठी में हम लोगों ने किया था अच्छा परफॉर्म। को गिरफ्तार किया गया। रांची की तस्वीर, और नशे का खेल तस्करी लगातार जारी, और इसी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तो चलिए इसी के साथ बात झारखंड की में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।